नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे रामायण की एक ऐसी कथा जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। श्री राम, सीता, लक्ष्मण, रावण और एक महान युद्ध। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं थी, बल्कि स्वयं देवताओं का पृथ्वी पर अवतरण था। हर पात्र एक देवता का रूप, हर घटना एक दिव्य योजना। क्या लक्ष्मण सिर्फ भाई थे? क्या हनुमान केवल एक वानर थे? क्या जटायु मात्र एक पक्षी? नहीं, ये सभी थे देवता जिन्होंने धरती पर जन्म लेकर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश किया। आज हम जानेंगे रामायण में कौन कौन से देवता अवतार लेकर आए थे। एक रहस्य जो आपके विश्वास को और भी दृढ़ कर देगा और आपके हृदय को भक्ति से भर देगा। तो जुड़े रहिए भक्ति के रहस्य 123 के साथ, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं रामायण का दिव्य रहस्य। भाग 1, भगवान विष्णु श्री राम का अवतार। सबसे पहले बात करते हैं स्वयं भगवान विष्णु की, जिनका राम रूप में अवतार धरती पर हुआ। राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। इस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने खीर दी। यही वह दिव्य खीर थी जिससे श्री राम और उनके भाई जन्मे। राम कोई साधारण बालक नहीं थे, वह मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म, सत्य और आदर्श का जीवंत रूप थे। श्री राम भगवान विष्णु का सप्तम अवतार। उनका जन्म केवल रावण का वध करने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। भाग 2, शेषनाग, लक्ष्मण का अवतार। क्या आपने ध्यान दिया है कि लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते हैं जैसे छाया? क्यों? क्योंकि वह हैं शेषनाग के अवतार। शेषनाग जो ब्रह्मांड को अपने फन पर संभाले हैं, वही लक्ष्मण बनकर राम की सेवा में आए। जब राम वनवास गए, लक्ष्मण भी साथ हो लिए। 14 वर्षों तक न उन्होंने आराम किया, न कोई शिकायत की। वह सिर्फ राम के आदेशों का पालन करते गए। एक आदर्श अनुज और सच्चा सेवक। भाग 3, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भरत का अवतार। जी हाँ, राम के दूसरे भाई भरत को भगवान विष्णु के दिव्य सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। भरत का प्रेम और समर्पण इतना महान था कि जब उन्हें सिंहासन सौंपा गया, उन्होंने प्रभु राम की खड़ाओं को राजगद्दी पर रख दिया और स्वयं वन में तपस्या करने लगे। वह राजा होकर भी कभी राजा नहीं बने। भरत का चरित्र हमें सिखाता है प्रेम, त्याग और निष्ठा क्या होती है। भाग 4, शंख, शत्रुघ्न का अवतार। शत्रुघ्न सबसे छोटे भाई। उनका उल्लेख रामायण में कम है, पर उनकी भूमिका बहुत गूढ़ है। वह भगवान विष्णु के शंख का अवतार माने जाते हैं, जो शांति, सामर्थ्य और विजय का प्रतीक है। उन्होंने लवणासुर का वध किया, जो बेहद शक्तिशाली राक्षस था। शत्रुघ्न का चरित्र हमें सिखाता है मौन में भी शक्ति होती है। भाग 5, गरुड़, जटायु का अवतार। जटायु एक बूढ़ा गिद्ध था, परंतु उसका हृदय सिंह समान था। जब रावण सीता माता का हरण कर रहा था, तो जटायु ने उसे रोकने का साहस किया। रावण से युद्ध करते हुए जटायु घायल हो गए, पर हार नहीं मानी। क्या आप जानते हैं, जटायु को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का अवतार माना जाता है। उनका बलिदान अमर है। भाग 6, चंद्रमा, विभीषण का अवतार। विभीषण रावण का भाई, परंतु धर्मप्रिय। वह लंका में रहते हुए भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। उन्हें चंद्रमा का अवतार माना जाता है, जो शीतलता, शांति और विवेक का प्रतीक है। जब रावण अधर्म की सीमाएं पार कर गया, तब विभीषण ने उसका साथ छोड़कर श्री राम की शरण ली। उनका जीवन सिखाता है रक्त संबंध से ऊपर होता है धर्म।
भाग 7 सूर्यदेव सुग्रीव का अवतार। सुग्रीव वानर राज और श्री राम के सहयोगी। जब बाली ने उन्हें राज्य से निष्कासित किया तब उन्होंने श्री राम से मित्रता की। सुग्रीव को सूर्यदेव का अवतार माना गया है, जो तेजस्विता, न्याय और उन्नति के प्रतीक हैं। उनकी मदद से ही हनुमान और वानर सेना को श्री राम का साथ मिला। भाग 8 हनुमान जी वायुपुत्र और भगवान शिव के अवतार। उनका जन्म अंजना माता के गर्भ से हुआ और यह जन्म वायुदेव की कृपा से संभव हुआ। इसीलिए उन्हें पवनपुत्र हनुमान कहा जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भी माने जाते हैं। जब श्रीहरि विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया तब उनकी सेवा के लिए महादेव ने हनुमान रूप में जन्म लिया। सीता माता की खोज, राम सुग्रीव मित्रता की स्थापना, लंका देहन, संजीवनी बूटी लाना, हर कार्य उन्होंने राम कार्य समझकर किया, बिना अहंकार, बिना अपेक्षा। वो भक्त भी हैं और देव भी। भाग 9 माता सीता पृथ्वी से उत्पन्न लक्ष्मी का अवतार। माता सीता का जन्म अत्यंत रहस्यमयी था। ना गर्भ से, ना किसी देवी से, बल्कि धरती की गोद से। राजा जनक जब हल जोत रहे थे तब उन्हें एक सोने की कलश में भूमि से बालिका प्राप्त हुई। इसलिए उन्हें कहते हैं भूमिजा और जानकी। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। जैसे भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया, वैसे ही उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी ने सीता रूप में। दोस्तों, रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि उन दिव्य आत्माओं की लीला है जिन्होंने धर्म, प्रेम और त्याग के सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किए। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। और सबसे जरूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से मिलने वाली यूट्यूब की आय से हम उन गरीब और जरूरतमंद भाइयों बहनों की मदद करेंगे जिन्हें सच में आपके सहयोग की जरूरत है। हम आपके हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को एक आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, जो किसी भूखे को भोजन, किसी बच्चे को किताब या किसी जरूरतमंद को सहारा दे सकता है। आपके एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल सकती है। हर दिन भक्ति की एक नई कहानी जानने के लिए भक्ति के रहस्य 123 को अभी सब्सक्राइब करें और इस भक्ति और सेवा के मिशन में हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंग बली।